हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में 8 अप्रैल को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो गायत्री मंत्र में आधुनिक इतिहास, रसगुल्ला सीरीज में वाद्यांतर और जो लल्लन टॉप है उसमें मार्च 2024 की जो करंट अफेयर्स है उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवाऊंगी। तो चलो अब क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सिंगापुर को। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग जारी की गई है 2024 वाली इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा ही, और ये रिपोर्ट जारी करने का उद्देश्य क्या है? तो व्यापार के लिए बेहतर माहौल बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। टोटल 82 देश है जिसमें भारत का स्थान 51वां है। पहले स्थान पर सिंगापुर है, सेकंड स्थान पर डेनमार्क है और थर्ड स्थान पर यूएसए है। आगे देखते हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और डेनमार्क है ये जटलैंड प्रायद्वीप पर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। महत्वपूर्ण इंडेक्स के अंदर भारत के रैंक देखते हैं। 93 रैंक भ्रष्टाचार में है, 111वीं भूखमरी में है, 126वीं शांति एंड खुशहाली के अंदर है, 7वीं रैंक पर्यावरण प्रदर्शन में है, 4th रैंक शेयर एंड फायर पावर में है, 108वीं जेंडर इनइक्वलिटी के अंदर है, 134वीं एचडीआई में है और 127वीं रैंक है जेंडर गैप इंडेक्स में। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन में जो मार्च 2024 की करंट अफेयर्स है वो मैं लास्ट में रिवीजन करवा दूंगी अभी क्लास के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो इनका नाम है पीटर पेलेग्रिनी। जो पीटर पेलेग्रिनी है ये स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और ये रूस के समर्थक हैं। शपथ 15 जून को लेंगे और ये लोक लुभावनी जो उम्मीदवार है अर्थात लोक लुभावनी जो घोषणा करके ही ये यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब्देल फतेह अल सीसी, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। हंगरी के नए राष्ट्रपति तमस सुलियोक बने हैं। आयरलैंड के साइमन हैरिस बने हैं। ब्राजील के लूला डी सिल्वा है और स्लोवाकिया इसकी राजधानी क्या है? तो ब्रोटिस्लावा है, वो इसकी राजधानी है और ये यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित देश है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 7 अप्रैल को WHO के द्वारा है। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई है, 7 अप्रैल 1948 को, और पहली बार 1950 को मनाया गया है। थीम है माई हेल्थ माई राइट, तो इस बार की थीम इंपोर्टेंट है, माई हेल्थ माई राइट। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास एंड शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 1 अप्रैल उत्कल दिवस। 17 अप्रैल हीमोफीलिया दिवस। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? तो भूमि पेडनेकर को। तो जो विश्व आर्थिक मंच है इसके 20वें संस्करण है, तो इसके अंदर ही जो यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी के अंदर ही 7 भारतीयों को शामिल किया गया है। तो 40 वर्ष से कम युवा अभिनेत्री में भूमि जो पेडनेकर है इनको शामिल किया गया है। विश्व आर्थिक मंच तो स्थापना 1971 में की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी बैठक है वो दावोस में होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है? तो इसका नाम है आकाश तीर। तो आकाश तीर है ये कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसके द्वारा ही बनाया गया है और उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। तो आकाश तीर है ये भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया है वायु रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट है 2023 ये बाजरा मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। 2024 केमिल्स एंड तकनीक अवशोषण वर्ष घोषित किया गया है। समर क्या है? तो एयर डिफेंस सिस्टम है। प्रबल लंबी दूरी की रिवॉल्वर है और प्रचंड है LCH लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, तो ये है प्रचंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है? तो 2047 तक। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि देश में 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता है वो 2047 तक स्थापित करने की योजना है। परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में हेड AK मोहंती है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक है। सिकल सेल एनीमिया का लक्ष्य 2047 तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7।
कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो अनुपम उपाध्याय के द्वारा जीता गया है। ये उत्तराखंड की रहने वाली है। और मेल में विजेता है एम थारून और ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। बैडमिंटन के खिलाड़ी है सात्विक चिराग की जोड़ी नहीं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इस बार का इनको ही दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए ही 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो सतलुज जल विद्युत निगम को दिया गया है। तो जो सतलुज जल विद्युत निगम है ये भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश के सहयोग से बनाई गई है। और सतलुज जल विद्युत परियोजना का ही एक ये है नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, ये भी इस पर ही आधारित है हिमाचल प्रदेश में। CSR क्या होता है? तो कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके अंदर ही कंपनियां हैं वो अपने कुल जो उनका लाभांश होता है उसका 2% है वो जनता के लिए ही खर्च करते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे खर्च करना होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है नोवाक जोकोविच और ये सर्बिया के रहने वाले हैं। 24 ग्रैंड स्लैम के विजेता भी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो ये युगल में जीते हैं रोहन बोपन्ना के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है बिल्किस मीर। तो जो बिल्किस मीर है ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और जो केनोइंग खेल है उसके लिए इनको जूरी में शामिल किया गया है। 33वां ओलंपिक पेरिस फ्रांस के अंदर होगा। 34वां लॉस एंजल्स USA में होगा। 32 वाला टोक्यो जापान के अंदर हुआ था। इसमें भारतीय रैंक 48वीं थी और भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं। नीरज चोपड़ा के द्वारा इसमें गोल्ड मेडल जीता गया था। नेक्स्ट है विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को शामिल किया गया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब ललन टॉप क्वेश्चन में जो मार्च 2024 की करंट अफेयर्स है उसका कंप्लीट रिवीजन देख लेते हैं। मार्च 2024 की करंट अफेयर्स देखते हैं। किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के सेकंड स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन श्रीलंका में किया गया है। DRDO ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है वसारोद। रोमेन रोल्ड जो पुस्तक पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो पंकज कुमार चटर्जी को। भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो विशाखापट्टनम में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक विजेता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। INS जटायु का उद्घाटन लक्षद्वीप में हुआ है। चाप चारकूट नृत्य त्योहार कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो मिजोरम में। किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है? तो उड़ीसा की। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन पुनेरी पल्टन बना है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस बना है। BSF की पहली महिला स्नाइपर ये सुमन कुमारी है। USA गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉम जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो टाइगर हुड्स को। हंगरी के नए राष्ट्रपति तमस सुलियोक बने हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा तो कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है हुगली नदी पर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान यतीन भास्कर का है। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो केरल सरकार के द्वारा। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? तो भारत USA के साथ में। नाटो में शामिल 32वां देश स्वीडन है और 31वां देश फिनलैंड है। नेक्स्ट है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो बीकानेर में। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया है? तो सुधा मूर्ति को। कटलेक्ट एक्सप्रेस 24 का आयोजन सेशेल्स के अंदर किया गया है और इसमें भारत की तरफ से INS 3 ने भाग लिया है। आर्किटेक्चर नोबल प्रिजर पुरस्कार 2024 तो रिकेन यामामाटा को दिया गया है। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है एंडरसन। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब विजेता क्रिस्टीना प्लिस्कोवा है। लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो असम में। आगे है संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। PM मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो पोखरण राजस्थान के अंदर ही। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों को लागू किया है?
तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, और इसका मूल एक्ट है 1955 का। 96वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष देवेंद्र झांझड़िया को बनाया गया है। डीआरडीओ ने MIR तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? तो अग्नि 5 मिसाइल का। नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो हरियाणा का। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर मकवाना को। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो मॉरिशस का। पीएम मोदी ने कोचरब आश्रम कहाँ पे उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद में। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 134वां है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो रामनाथ कोविंद ने। पीएम मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सूरज पोर्टल। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम मुंबई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? तो संकल्प ऐप का। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में। भारतीय सेना संयुक्त अभ्यास लामित्य 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो भारत और सेशल्स के साथ में। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल को बनाया गया है। देश की पहली LNG बस का उद्घाटन मुंबई में। चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकॉन नामित किया है? तो शीतल देवी को नामित किया गया है, और इनका खेल है निशानेबाजी। मैंने तलवारबाज लिखा दिया गया था, तो ये गलत है, तो इनका खेल है निशानेबाजी। आगे देखते हैं, मिशन पाम ऑयल के तहत ही देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध मलयालम से है। महिला प्रीमियर लीग 2024 का किताब विजेता ये RCB बेंगलुरु है। मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और US ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो टाइगर ट्रंप। चक्रवाती तूफान मेगन का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। भारत ने किस कैरिबियाई देश के साथ में डोरनियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया है? तो गुआना के साथ में। भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दिल्ली में। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 24 में भारत का स्थान 126वां है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र नहीं गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल विकसित किया है? तो सखी ऐप। पर्यटन के लिए ही जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। पेरिस ओलंपिक के लिए ही भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो यस बैंक ने। प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार TM कृष्णा को दिया गया है। IPL 2024 का पहला मैच कहाँ पे खेला जाएगा? तो चेन्नई में। एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड इसरो को दिया गया है। गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ पे प्रारंभ करेगी? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 ते भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य हुआ है। भूटान के ऑर्डर ऑफ द टुक गयाल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? तो PM नरेंद्र मोदी। इसरो ने किस नाम से RLV LEX-02 सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो इसका नाम है पुष्पक। रसगुल्ला सीरीज के अंदर वाद्य यंत्र देखते हैं। वाद्य यंत्र 4 टाइप्स के होते हैं, तत्वाद्य यंत्र, सुशीर, अवनद और घन वाद्य यंत्र। तो तत्वाद्य यंत्र है, ये तार से बने होते हैं। इनमें सारंगी तो पंडित रामनारायण, अब्दुल करीम खां और अब्दुल लतीफ खां ये इसके कलाकार हैं। सितार वादक पंडित रविशंकर हैं और इनको 1999 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। विलायत खां और उमा शंकर मिश्र ये सितार वादक ही हैं। वीणा वादक हैं S बालचंद्रन, विश्व मोहन भट्ट और असल अली खां। वायलिन वादक हैं गणेश राज गोपालन। सरोंद वादक हैं अलाउद्दीन खां, अली अहमद खां, अली अकबर खां, ये सब सरोद वादक हैं। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी। तो पंडित शिव कुमार शर्मा को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था 2001 में। नेक्स्ट है सुशीर वाद्य यंत्र, तो हवा फूंक कर बजाने वाले हैं सुशीर वाद्य यंत्र। तो इसमें शहनाई वादक है बिस्मिल्ला खां, इनको भारत रत्न 2001 में दिया गया है। बांसुरी वादक पन्नालाल घोष, पद्म विभूषण 2001। हरि प्रसाद चौरसिया ग्रेमी अवार्ड विजेता है और राकेश चौरसिया ये बांसुरी वादक है। अवनद वाद्य यंत्र, तो लकड़ी या धातु का जो गोलाकार आकृति से बना हुआ होता है वो होते हैं अवनुद वाद्य। तबला वाद्य यंत्र जाकिर हुसैन पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित है। किशन महाराज, पंडित जसराज। मृदंग शिवरामन, पद्म विभूषण दिया गया है 2010 में और T गोपाल कृष्ण। पखावज केलूचरण महापात्र हैं।
घन वाद्य यंत्र, तो टकराने पर जिनमें ध्वनि उत्पन्न होती है वो होती है घन वाद्य यंत्र। इसमें मंजीरा है, खड़ताल है, झालर है, लेजिम है, ये सब घन वाद्य यंत्र हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं जो आधुनिक इतिहास है गायत्री मंत्र के अंदर, तो उसको देख लेते हैं। 1905 के अंदर ही बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, तो उस समय वायसराय थे करजन। और 7 अगस्त 1905 के अंदर ही जो टाउन हॉल था कोलकाता के अंदर, तो वहां पर ही जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार भी किया गया था। 1907 के अंदर ही सूरत अधिवेशन हुआ था और इस समय ही कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था, अर्थात नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। 1909 के अंदर ही मार्ले मिंटो एक्ट जो कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पर आधारित था। 9 अगस्त 1915 को ही गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, तो इस समय ही प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। क्यों 9 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। 1916 तो इस समय लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार। और इस समय जो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग है इसके मध्य समझौता हुआ था, तथा होम रूल लीग मूवमेंट है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखते हैं 1917 के अंदर चंपारण, तो चंपारण कहाँ पे है, बिहार के अंदर ही है। और ये यहाँ पे गांधी जी के द्वारा ही चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, तो जो नील की खेती है इसके विरोध के अंदर ही इसको चलाया गया था। आगे देखते हैं 1919 के अंदर रोलेक्ट एक्ट, मोन्ट्यू चैम्सफोर्ड एक्ट और 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। आगे देखते हैं 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन और फरवरी 1922 के अंदर ही चोरा चोरी घटना के कारण, जो चोरा चोरी घटना कहाँ पर हुई थी, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी, तो इस घटना के कारण ही असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। 1923 के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा, तो CR मतलब चित्रन दास के द्वारा तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही शुरू किया गया था। 1924 के अंदर ही महात्मा गांधी जी के द्वारा ही जो बेलगांव अधिवेशन इसकी अध्यक्षता भी की गई थी। 1925 के अंदर ही कानपुर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता करने वाली एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, इसका नाम है सरोजिनी नायडू, तो इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो उनका नाम है एनी बेसेंट। नेक्स्ट और देखते हैं 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी और ये किसके द्वारा की गई है, तो भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहेड़ी के द्वारा ही। 1927 के अंदर, तो 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। 1929 के अंदर ही लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही, और इस समय ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी। 1930 के अंदर, तो 1930 में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक की दांडी यात्रा शुरू की गई थी, ये साबरमती आश्रम से दांडी तक ही, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी इस समय शुरू हुआ था। 5 अगस्त 1931 को ही गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ था। 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। और कराची अधिवेशन ये भी 1931 के अंदर हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं 1932 के अंदर ही यरवदा जेल के अंदर पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य ही। 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, किसके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा ही, और इस आंदोलन के अंदर ही गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। मार्च 1946 के अंदर ही कैबिनेट मिशन आया था भारत के अंदर ही। 9 अगस्त 1946 को ही संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था और 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा और 18 जुलाई 1947 को ही स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था तथा 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू भी कर दिया गया था। तो ये इंपोर्टेंट डेट है इनके, मतलब जो आधुनिक इतिहास से संबंधित वेरी इंपोर्टेंट है, इनको थोड़ा याद रख लेना।